सब्सक्राइब कीजिए स्टडी का खजाना यूट्यूब चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और ये बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, स्टडी का खजाना यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के मेंटल एबिलिटी के प्रश्न। दोस्तों, बात करते हैं पार्ट 1 की। यहाँ पर पार्ट 1 में आपसे पूछा गया है कि आपको यहाँ पर 4 फिगर दिए गए हैं और आपको उनमें से सबसे डिफरेंट बताना है। ऐसा फिगर बताना है जो बाकी सभी से डिफरेंट हो, यानी फाइंड द ऑड फिगर। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। पहले सवाल में हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दी गई हैं और हमें ऑड फिगर बतानी है। तो ऑप्शन ए में देखें तो यहाँ पे 2 शेडेड पोर्शन हैं और 2 हमारे खाली पोर्शन हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं, यानी 2-2 का रेशियो बन रहा है। 2 हमारे शेडेड पोर्शन हैं और 2 हमारे खाली पोर्शन हैं। ऑप्शन बी में यदि हम चेक करें तो यहाँ पे 4 हमारे शेडेड पोर्शन है और 4 खाली। ऑप्शन सी में गड़बड़ लग रही है, थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, पर उससे पहले ऑप्शन डी को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी में हमारे पास 3 शेडेड पोर्शन है और 3 ही खाली, वहाँ पर भी इक्वल प्रोपोर्शन है। ऑप्शन सी में 6 हमारे खाली पोर्शन हैं, 2 हमारे शेडेड पोर्शन हैं। तो ये सबसे गड़बड़ कर रही है फिगर। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट चॉइस, क्योंकि यहाँ पे इक्वल प्रोपोर्शन नहीं है। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर ये जो शेडेड सर्कल है इसके ऊपर लाइन लगी हुई है, एक डंडा सा लगा हुआ है। ऑप्शन बी में भी देखें तो वही हो रहा है, शेडेड जो सर्कल है उसके ऊपर लाइन लगी हुई है। ऑप्शन डी में भी चेक करें तो ये शेडेड सर्कल है उसके ऊपर लाइन लगी हुई है, बट यदि हम ऑप्शन सी चेक करें तो इसके ऊपर लाइन नहीं लगी है। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर फिगर दी गई है और इस फिगर में 4 सिंबल दिए गए हैं। इन 4 सिंबल्स की रोटेशन हो रही है और वो जो रोटेशन हो रही है वो हो रही है क्लॉकवाइज। बट यदि हम ध्यान से देखें, ऑप्शन ए में क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है। ऑप्शन सी में भी देखें तो वहाँ पर यदि ध्यान से देखें 0 माइनस प्लस ट्राइंगल, यहाँ पर क्लॉकवाइज रोटेशन है। ऑप्शन बी और डी में बच्चों को कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो यहाँ पर ध्यान से देखें 0 माइनस प्लस ट्राइंगल, 0 माइनस, बट यहाँ पर मल्टीप्लाई है और यहाँ पे 0 माइनस प्लस ट्राइंगल, यहाँ पर भी क्लॉकवाइज रोटेशन है। बट सभी में प्लस आ रहा है। यहाँ पे ए बी सी में हमने क्या आइडेंटिफाई किया, प्लस आ रहा है। बट यहाँ पे देखिए ना 0 माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस की जगह मल्टीप्लाई आ रहा है। सो इसीलिए ये फिगर ऑड होगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है। यहाँ पे साइन क्या आना चाहिए था, प्लस आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन ए में सर्कल अंदर आ रहा है, ऑप्शन बी में सर्कल बाहर आ रहा है, ऑप्शन सी में भी अंदर आ रहा है, बट ऑप्शन डी में सर्कल है ही नहीं। सो ऑप्शन डी हमारा ऑड फिगर रहेगा, क्योंकि वहाँ पे सभी ऑप्शन में सर्कल है बट ऑप्शन डी में सर्कल नहीं है। सो ऑप्शन डी इज़ दी राइट चॉइस। चलिए बात करते हैं पार्ट 2 की। यहाँ पर हमें बोला गया है ऐसी फिगर सिलेक्ट कीजिए जो कि एग्जैक्टली क्वेश्चन फिगर के जैसे ही हो। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे वो जो ऊपर वाला बॉक्स है यहाँ पे टेढ़ी लाइन है, बट यदि ऑप्शन ए में देखें तो लाइंस हमारी कैसी हैं, ये दूसरी साइड को हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता, और यदि आप क्लियरली देखें तो ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे बॉक्स के अंदर एक सर्कल दिया गया है। तो यहाँ पे हमें 2 चीज़ें पता लगी। ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो ऊपर वाला बॉक्स है वो पैटर्न मैच नहीं कर रहा है। अभी यहाँ पे ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो 2 बॉक्स हैं मिडिल वाले ये भी मैच नहीं करें। ऑप्शन डी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि बीच के अंदर हमने सर्कल रख दिया है। यदि हम ऑप्शन सी देखें तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली मैच कर रहा है पैटर्न। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट चॉइस। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे देखिए कड़छू जैसा बना हुआ है, तो ऑप्शन ए तो मैच कर रहा है। ऑप्शन बी देखते हैं, कड़छू बना हुआ है बट वो स्ट्रेट है, सीधे नीचे को आ रहा है। तो ऑप्शन बी तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे देखिए कड़छू यहाँ पे टेढ़ा है। क्वेश्चन फिगर के अंदर कड़छू जो है वो टेढ़ा है, बट ऑप्शन बी में जो कड़छू की जो सिरा है वो नीचे की तरफ है। तो ऑप्शन बी तो नहीं हो सकता। यदि हम ऑप्शन सी देखें तो कड़छू देखो राइट साइड में चला गया, वो भी नहीं हो सकता। कड़छू ऊपर चला गया ऑप्शन डी में, वो भी नहीं हो सकता। बट ऑप्शन ए एग्जैक्टली मैच कर रहा है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट चॉइस।
नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे माइनस और प्लस के दो सिंबल दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली ऑप्शन सी मैच कर रहे हैं, माइनस साइन ऊपर है और प्लस साइन नीचे। सी द क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे ऑप्शन ए तो मैच नहीं कर रहा है क्योंकि इसका नोज जो है डिफरेंट है, तो ऑप्शन ए मैच नहीं करेगा। ऑप्शन बी में देखें तो इसकी आईब्रो गायब है। ऑप्शन सी में देखें तो इसकी आईज डार्क हैं। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल परफेक्टली मैच करेगा, यहाँ पे नोज भी मैच कर रहा है, आईब्रो भी एंड एवरीथिंग। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट चॉइस। चलिए बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ। यहाँ पर हमें मिसिंग पार्ट निकालना है, बट यहाँ पर हमें मेंशन किया हुआ है विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है, बट हमें मिसिंग पार्ट निकालना है। इस तरह के क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या है, सबसे पहले पैटर्न को देखिए कि पैटर्न किस तरह से दिया गया है और वहाँ पे उस पैटर्न को पेन से बनाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर पहले हमें पैटर्न को समझना है। यहाँ पर बॉक्स दिया गया है और बॉक्स के अंदर ऊपर को एक लाइन आएगी, फिर बहुत सारी लाइंस आएंगी ऊपर को। सबसे पहले पैटर्न को ड्रॉ करके ही पता लगेगा। जैसे आप ड्रॉ करते जाएंगे, आपको नहीं क्या करना है, आपने बेसिकली ड्रॉ करते जाना है, आपको खुद पता लग जाएगा कि पैटर्न किस तरह से बन रहा है। यहाँ पर देखिए हमने ड्रॉ किया, हमने शेडेड पोर्शन ड्रॉ किया, फिर एक लाइन लगाई, फिर हमें दिखा कि देखो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, क्लोजली मैच कौन कर रहा है। यहाँ पर हमें दिखेगा तो यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे ऑप्शन ए मैच कर रहा है। और यहाँ पे जो हमने शेडेड बनाया था वो शेडेड नहीं होगा, शेडेड बल्कि जो ऊपर वाला हिस्सा होगा वो होगा। यहाँ पे बेसिकली जैसे आप ड्रॉ करेंगे तो आपको एक क्लू मिल जाएगा कि मोस्ट क्लोजली जो ऑप्शन है वो कौन सी मैच कर रही है। यहाँ पे जो शेडेड पोर्शन है जो वो ये वाला ट्रायंगल होगा, क्योंकि देखिए कोनों पे, इस फिगर में कोनों पे क्या है, शेडेड पोर्शन है, कोनों पे शेडेड पोर्शन है और अंदर वाले कोने पे क्या है, खाली है। और उसके बाहर क्या है, उसके बाहर देखो लाइंस बनाई हुई हैं। यहाँ पे जैसे हम ड्रॉ करेंगे तो देखिए 3-4 लाइंस हैं, तो जिस तरह से हम ड्रॉ किया तो हमें लग गया पता। ऑप्शन ए हमारा परफेक्टली मैच कर रहा है। ऑप्शन बी क्यों नहीं मैच करेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे बिल्कुल मैच नहीं करेगा, ये बिल्कुल थोड़ा सा है, स्केयर भी नहीं है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। और ऑप्शन डी तो बिल्कुल ही गलत है। सो ऑप्शन ए इज़ दी राइट चॉइस। यहाँ पर बेसिकली आपने ड्रॉ करते जाना है और आपको खुद क्लू। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्लॉकवाइज रोटेशन होगी और उसी से हम लॉजिक बनाएंगे। और यहाँ पे जो डॉट है उसकी पोजीशन एक ही जगह पे रह रही है, वो चेंज नहीं कर रही है। यहाँ पे बेसिकली हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिगर को कैसे मूव करवाएंगे, तो ये देखिए मूव कर रही है, डायरेक्शन क्लॉकवाइज ही है। और उस तरीके से हम देखें तो हम बहुत आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन कि कौन सा हमारा करेक्ट चॉइस होगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट चॉइस होगा। ऑप्शन ए सी डी तो बिल्कुल नहीं हो सकते डॉट की, क्योंकि डॉट की पोजीशन जो है वो कोने के ऊपर है और देखो कोने के ऊपर ही रह रही है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट चॉइस। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले आप ड्रॉ कीजिए, आपको खुद ब खुद क्लू मिल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी। अब यहाँ पे पैटर्न को बनाने की कोशिश करते हैं। एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पे जैसा ऊपर की तरफ पैटर्न है वैसा ही कुछ नीचे की तरफ पैटर्न बनेगा। और यहाँ पे हम देखेंगे तो इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे हमें परफेक्टली यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल मैच कर रहा है। ऑप्शन ए तो मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन बी भी मैच नहीं कर रहे हैं और यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट चॉइस। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पर एक पैटर्न फिल करना है। तो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं, क्लू ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अंदर वाला सर्कल ड्रॉ करा, पूरा बना दिया हमने, सर्कल बना दिया। अब क्या करना है, पैटर्न बनाना है। यहाँ पे देखिए ये लाइन तो कुछ इस तरह से, अब बाहर वाला सर्कल भी ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से कर्व बनेगी और ये वाली लाइन यहाँ पे टच हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए परफेक्टली हमें खुद ड्रॉ करके क्लू मिल गया कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ऑप्शन बी तो नहीं हो सकता क्योंकि सर्कल दूसरी साइड को है। ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता और ऑप्शन डी, ये देखो कर्व दूसरी साइड को है। सो ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट चॉइस। नाउ कमिंग टू दी पार्ट नंबर 4। यहाँ पर हमें बोला गया है 3 हमारे पास क्वेश्चन फिगर हैं और हमें 4th फिगर बतानी है। यहाँ पर एक बेसिकली सीरीज़ दी हुई है, हमें वो सीरीज़ कंप्लीट करनी है।
क्वेश्चन नंबर 13 में ये मान के चलिए कि हमें पेड़ दिया हुआ है, ठीक है, और क्या है, पेड़ की डाली ये वाली है, पेड़ की एक डाली गायब करेंगे तो दूसरी फिगर आ जाएगी। अब यहाँ पे पेड़ की ये वाली डाली भी गायब कर दो तो हमारे पास ये वाला फिगर आ जाएगा। फिर दोबारा से ये वाली डाली गायब कर दो तो आपके पास ऑप्शन कौन सा रहने वाला है, आपको ऑटोमेटिकली क्लू मिल जाएगा कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट मैच कर रहा है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर हमें सर्कल दिया है, सर्कल के अंदर यहाँ पर एक चाप लगाई, चाप लगाने के बाद ये जो चाप लगाई हमने यहाँ पर, उसके बाद दोबारा चाप लगाई तो अपोजिट डायरेक्शन में लगाई, उसके बाद फिर अपोजिट डायरेक्शन में लगाई, तो ऑटोमेटिकली वही पैटर्न फॉलो करेंगे तो उस हिसाब से हमें क्लू मिल जाएगा कि ऑप्शन सी मैच करेगा, क्योंकि सी परफेक्टली मैच कर रहा है, क्योंकि बाद में डॉट लगा देंगे। ऑप्शन ए नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे सेम डायरेक्शन में चाप लगा दी है। ऑप्शन डी में भी सर्कल है, सो ऑप्शन सी इज़ द राइट चॉइस। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर फिगर के अंदर 3 सिंबल दिए हैं। यहाँ पे जो मछली जैसी दी है उसकी क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे तो मछली सीधी खड़ी हो गई, फिर दोबारा से उसकी क्लॉकवाइज रोटेशन देंगे, मछली की क्लॉकवाइज रोटेशन देंगे तो सीधी थी तो दोबारा से टेढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे दोबारा से यदि हम क्लॉकवाइज रोटेशन देंगे तो उस हिसाब से हमें क्लू मिल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए बी और सी तो बिल्कुल नहीं हो सकते क्योंकि हमें मछली की रोटेशन से हमें पता लग गया। अभी हमें ए और डी में से एक को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पे ट्राइंगल की रोटेशन देखते हैं, ट्राइंगल की रोटेशन यहाँ पे और ट्राइंगल की रोटेशन देखें तो उस हिसाब से हम ऑप्शन डी को मैच करेंगे क्योंकि वहाँ पे परफेक्टली मैच कर रहा है। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट चॉइस। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर डिज़ाइन दिया हुआ है, यहाँ पर बाहर वाली लाइंस की एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देंगे तो लाइंस सीधी खड़ी हो जाएंगी, दोबारा से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देंगे तो लाइंस नीचे आ जाएंगी, दोबारा से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देंगे तो लाइंस हमारी ऊपर को आ जाएंगी। सो उस हिसाब से ऑप्शन सी मैच करेगा। ऑप्शन ए क्यों नहीं है, क्योंकि बीच वाला डिज़ाइन चेंज हो गया। ऑप्शन बी क्यों नहीं है, क्योंकि बाहर वाला डिज़ाइन मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन डी में भी बीच वाला डिज़ाइन मैच नहीं कर रहा है, सो ऑप्शन सी इज़ द राइट चॉइस। नाउ कमिंग टू द पार्ट नंबर 5, यहाँ पर हमें बोला गया है कि पहले 2 फिगर हैं उनका आपस में संबंध है, तो वैसा ही कुछ एक रिलेशनशिप तीसरी फिगर का आंसर फिगर में किसी एक फिगर के साथ रहने वाला है। सी द क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे सर्कल के अंदर 2 एरो हैं, एक लेफ़्ट डायरेक्शन में जा रहा है और एक राइट डायरेक्शन में जा रहा है। जो लेफ़्ट डायरेक्शन में जा रहा है वो ऊपर जाकर के चेंज कर ले रहा है अपनी डायरेक्शन, और जो राइट वाला एरो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। तो उसी हिसाब से उसी लॉजिक को यूज़ करते हुए हम देखेंगे ऑप्शन बी हमारा मैच कर रहा है। ऑप्शन ए में लेफ़्ट वाले एरो ने डायरेक्शन चेंज नहीं करी, ऑप्शन सी और डी तो बिल्कुल रॉन्ग है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट चॉइस। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे जो बीच वाला सर्कल था वो बाहर आ गया, उसी हिसाब से ये जो अंदर वाली शेप थी पंचभुज ये भी बाहर आ जाएगी। तो ऑप्शन ए और सी तो नहीं हो सकता, ऑप्शन बी हो सकता है या फिर ऑप्शन डी हो सकता है। अब यदि हम देखें यहाँ पे पहले फिगर में क्या था, ये जो ट्राइंगल था ना, ट्राइंगल अंदर आया और उसकी डायरेक्शन चेंज हुई, और यहाँ पे यदि हम देखें बाहर का जो स्क्वायर है वो अंदर सबसे अंदर जो फिगर है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। उसी हिसाब से यहाँ पर ट्राइंगल था तो वो अंदर वाले बिल्कुल अंदर वाले फिगर को प्रोटेक्ट करेगा। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट चॉइस। सी द क्वेश्चन नंबर 19। इन क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लॉजिक क्या है, पहली फिगर हमें दी हुई है और वहाँ पे एरो वहाँ पे बाहर वाली डायरेक्शन में है। अब होगा क्या, ये एरो जब अंदर आएंगे फिगर के अंदर आएंगे तो उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। उसी हिसाब से ये बाल्टी दी हुई है, यहाँ पर भी ये एरो जो बाल्टी के बाहर हैं ये अंदर आएंगे तो ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेंगे। जैसे ये वाला ऊपर वाला एरो देखें तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि अंदर आएगा तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा।
वही लॉजिक हमने यूज़ करा। अब ऑप्शन बी, मैक्सिमम बच्चे ऊपर वाला एरो देखेंगे और बोलेंगे सर ऑप्शन बी इज़ द राइट चॉइस, और ऑप्शन सी को एलिमिनेट कर देंगे। भाई सारे एरो देखने हैं, सारे एरो। उस हिसाब से जब आप सारे एरो देखेंगे तो यहाँ पे देखें ऑप्शन बी गलत होगा, ऑप्शन सी हमारा राइट चॉइस होगा। ऑप्शन डी तो वैसे ही रॉन्ग है, सो ऑप्शन सी इज़ द राइट चॉइस। ऑप्शन बी में नीचे वाला एरो देखिए आप, वो डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। हमें सारे एरो देखने हैं, कलेक्टिवली सारे एरो को देखना है। सारे एरो जब अंदर आएंगे तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर देंगे। तो एक पूरा लॉजिक, एक पूरा फॉर्मेट बन। सी द क्वेश्चन नंबर 20। ट्राइंगल में कितनी साइड होती हैं? 3 साइड यहाँ पे दी हुई हैं, तो यानी पहली लाइन अपने समेत तीसरी लाइन को टच कर रही है, टेढ़ी लाइन बना करके। अब यहाँ पे वर्ग में 4 लाइनें हैं, तो पहली लाइन अपने समेत चौथी लाइन को टच करेगी, सो ऑप्शन बी इज़ द राइट चॉइस। अभी ऑप्शन रिमेनिंग ऑप्शन रॉन्ग क्यों है? यहाँ पे पहली लाइन अपने समेत 5th को टच कर रही है, रॉन्ग चॉइस है। सी भी यहाँ पे रॉन्ग चॉइस है, यहाँ पे 3rd और 4th। यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी भी रॉन्ग है, क्योंकि वो अपने समेत चौथी को फिर तीसरी को टच कर रही है। तो यहाँ पे सिंपल सा फंडा है, ट्राइंगल के अंदर यदि 3 साइड हैं तो वहाँ पे पहली लाइन अपने समेत तीसरी लाइन को टच करेगी। उसी हिसाब से वर्ग यानी स्क्वायर के अंदर 4 साइड होती हैं, तो लाइन अपने समेत चौथी लाइन को टच करेगी, क्योंकि वर्ग के अंदर 4 साइड्स होती हैं और ट्राइंगल के अंदर 3 साइड्स। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट चॉइस। सी द पार्ट नंबर 6। यहाँ पर हमें डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स दी गई हैं और हमें मिसिंग पार्ट को फिल करना है और ज्योमेट्रिकल शेप को कंप्लीट करना है। सी द क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर यदि हम देखें मिसिंग पार्ट में, तो ऑप्शन डी हमारा परफेक्टली मैच करेगा। ऑप्शन ए क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो टेढ़ा है, रोटेशन चेंज नहीं करनी है। ये यहाँ पर लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सी द क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे ऑप्शन बी परफेक्टली मैच करेगा, ऑप्शन ए तो मैच नहीं करेगा, ऑप्शन सी तो बिल्कुल मैच नहीं करेगा और ऑप्शन डी तो बिल्कुल ही रॉन्ग चॉइस है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट चॉइस। सी द क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में शेप्स को ध्यान से देखना है। यहाँ पे देखिए स्ट्रेट लाइन है और ऑप्शन ए में देखें यहाँ पे चोंच जैसी बनी हुई है, सो ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा दिया है सर्कल, सो ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। यहाँ पे बहुत ज़्यादा दे दिया है सर्कल, सो ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट चॉइस। सी द क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में पैटर्न थोड़ा सा पजलिंग दिया हुआ है, तो उसको करने का बहुत अच्छा तरीका क्या हो सकता है? वो ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये पंचभुज दी हुई है, तो पहले ये जो पंचभुज दी हुई है इसको बना लीजिए परफेक्टली। ये जो बाहर वाला पोर्शन है इसको कम्प्लीटली ड्रॉ करेंगे तो अंदर वाला पैटर्न ऑटोमेटिकली हमें मिल जाएगा। इस तरह से हमने पेन से ड्रॉ करा, तो यहाँ पे देखिए परफेक्टली जो मैच कर रहा है, सो ऑप्शन डी इज़ द राइट चॉइस। ऑप्शन सी तो मैच नहीं कर रहा है, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन डी में यहाँ पे देखिए बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, और ऑप्शन ए देखें तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। सो परफेक्ट चॉइस इज़ ऑप्शन डी। फंडा क्या है? बाहर वाला पोर्शन ड्रॉ करेंगे तो आपको क्लू ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट चॉइस। यही फंडा आप क्वेश्चन नंबर 23 में भी यूज़ कर सकते हैं। पहले बाहर वाला पोर्शन ड्रॉ कीजिए, अंदर वाला पोर्शन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ये सारे पोर्शन में, इस तरह के क्वेश्चंस में आप ये वाला फंडा यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 22 में भी ऐसा ही लॉजिक यूज़ कर सकते हैं। पहले सर्कल बना लीजिए, बाहर वाला जो स्क्वायर जो टेढ़ा दिया हुआ था उसको बना लीजिए, तो आपको खुद ऑटोमेटिकली क्लू मिल जाएगा कि आपका आंसर क्या होने वाला है। तो आपने बेसिकली क्या करना है, फंडा क्या है, बाहर वाला पोर्शन ड्रॉ करना है, अंदर वाला पोर्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नाउ कमिंग टू द पार्ट नंबर 7। यहाँ पे बेसिकली हमें मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। सी द क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पे शेडेड पोर्शन है लेफ्ट साइड में, तो मिरर इमेज में शेडेड पोर्शन कहाँ पे आ जाएगा? राइट साइड में। ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे तो शेडेड पोर्शन है ही नहीं। यहाँ पे ऑप्शन बी में शेडेड पोर्शन नीचे आ गया, तो वो भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी और डी में से कोई एक आंसर रहने वाला है, तो हम देखेंगे ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता, क्योंकि शेडेड पोर्शन नीचे आ गया। सो ऑप्शन डी हमारा राइट चॉइस रहेगा।
सी द क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन यदि बी में देखें तो 8 यहाँ पर मोटा हो गया है थोड़ा सा, सो ऑप्शन बी नहीं हो सकता। यहाँ पे एक्स वाई प्लेन नीचे की तरफ है, तो यानी जब हम इस इमेज को फ्लिप करेंगे एक्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्टली मैच करेगा। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट चॉइस। ऑप्शन बी तो पहले ही हमने एलिमिनेट कर दिया है, सो ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी में नहीं होगा, सो ऑप्शन ए इज़ द राइट चॉइस। नवोदय के एग्ज़ाम के लिए जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, उनका मिरर इमेज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न हमेशा ही नवोदय के अंदर आता है, चाहे वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देगा या फिर कोई नंबर्स देगा। सी द क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेसिकली एक्स वाई प्लेन के अक्रॉस इमेज को फ्लिप करेंगे, तो क्या होगा, ऑप्शन ए और सी में से हो सकता है तो ऑप्शन सी रहेगा, क्योंकि इमेज को फ्लिप करेंगे तो शेडेड पोर्शन हमारा ऊपर आ जाएगा, तो ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता क्योंकि उसमें शेडेड पोर्शन नीचे है। और यदि हम देखें एक्स वाई प्लेन नीचे है तो शेडेड पोर्शन ऊपर आ गया, बट यहाँ पे ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन ए और सी में से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो शेडेड पोर्शन है ऊपर की तरफ आ जाएगा, और ऑप्शन ए और सी में भी ऑप्शन सी को ही हम मैच करेंगे, ऑप्शन ए नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस है और यहाँ पे देखिए बहुत कम स्पेस है, और यदि हम देखें ऑप्शन सी में तो बहुत कम स्पेस यहाँ पर दिया हुआ है। सो ऑप्शन सी इज़ दी सी द क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पे हम देखेंगे डी हमारा राइट हैंड साइड में है तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो उसकी मिरर इमेज बनेगी, बल्कि वो उस ओरिजिनल शेप में नहीं रहेगा। सो ऑप्शन ए हमारा इज़ नॉट द राइट चॉइस। अब यहाँ पे देखें ऑप्शन बी में टॉप और बॉटम चेंज हो रहे हैं, तो ऑप्शन बी भी हमारा राइट चॉइस नहीं रहेगा। ऑप्शन सी हो सकता है या ऑप्शन डी हो सकता है। यहाँ पे देखिए अगर हम देखें डी और ई ठीक है, ए और वी ठीक है, यदि आर और पी में आर हमारा राइट हैंड साइड में आ जाएगा, सो ऑप्शन सी इज़ द राइट चॉइस। यहाँ पे बेसिकली हम देखें आर हमारा लेफ्ट हैंड साइड में था, वो राइट हैंड साइड में आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में था तो राइट हैंड साइड में। सो ऑप्शन। नाउ कमिंग टू द पार्ट नंबर 8। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर बोला गया है हम यहाँ पे पीस ऑफ पेपर लेंगे, उसको फोल्ड करेंगे और उसको पंच करेंगे और उसके बाद उसको अनफोल्ड करेंगे और देखेंगे कि आंसर फिगर में से कौन सा आंसर रहने वाला है। दैट इज़ बेसिकली क्वेश्चन इज आस्किंग। सी द क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पीस ऑफ पेपर लेंगे और इसको ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे, यानी एक तह लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, दोबारा से फोल्ड करेंगे यानी दूसरी तह लगा देंगे। उसके बाद पंच करेंगे यानी दो ट्राइंगल इस तरह से पंच करेंगे और कोने से इस तरह से पंचिंग करेंगे। अब यदि हम उसको जिस तरह से हमने 2 बार फोल्ड करा था, पंचिंग करी थी, अनफोल्ड करेंगे तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑप्शन ए और बी में यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी हमारा करेक्टली मैच करेगा। सी द क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पे हम पीस ऑफ पेपर लेंगे और उसको तिरछे तरीके से एक ट्रायंगल जैसे शेप बनेगी वैसे फोल्ड करेंगे यानी तह लगाएंगे। एक बार तह लगा दी, फिर हम दोबारा से फोल्ड करेंगे, दूसरी तह लगाएंगे, दोबारा से एक ट्रायंगल जैसी शेप बन जाएगी। जब हमने 2 तहें लगा दी उसके बाद हम क्या करेंगे, एक जैसे यहाँ पे एक सीधी लाइन लगाएंगे और यहाँ पे जैसे सर्कल जैसा बना देंगे। तो होगा क्या, हमारे पास ये जो हमने सीधी लाइन लगाई थी और ये जो सर्कल बनाया था उसकी वजह से 4 सर्कल बन जाएंगे और बीच में स्क्वायर बन जाएगा। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट चॉइस। बीच में ट्रायंगल तो नहीं बन सकता क्योंकि हमने सीधी लाइन लगाई है, यहाँ पे 2 सर्कल बीच में आ रहे हैं। ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट चॉइस। सी दी क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक पीस ऑफ पेपर लेंगे और एक तह लगाएंगे यानी फोल्ड करेंगे, बट इस बार ट्रायंगल ही बनाएंगे बट ऊपर की तरफ को हम फोल्ड करेंगे। एक बार फोल्ड कर देंगे, फिर दोबारा से फोल्ड करेंगे, अब दोबारा से ट्रायंगल ऊपर की तरफ बनेगा। यानी बेसिकली यहाँ पर हमने 2 बार हमने फोल्ड करा ऊपर की तरफ और ट्रायंगल की शेप में,
और यहाँ पे एक लाइन इस तरह से हमने यहाँ पे पंच करा और ऊपर को जिस तरह से हमने पंच करा वहाँ पे एक सर्कल लिया और एक ट्राइंगल लिया। बीच में तो आ जाएगा स्क्वायर, सर्कल नहीं आ सकता। ऑप्शन ए इज़ द रॉन्ग चॉइस, ऑप्शन डी इज़ द रॉन्ग चॉइस। बीच में तो आएगा स्क्वायर क्योंकि हमने कोने पे यहाँ पे सीधी लाइन लगाई है। यहाँ पे देखिए सर्कल है और ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल नहीं आएंगे, एक सर्कल जरूर आएगा। यहाँ पे एक सर्कल है और एक ट्राइंगल है, सो ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस। नाउ सी दी क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 में हम पीस ऑफ पेपर नहीं लेंगे, पीस ऑफ पेपर हम लेंगे बट वो सर्कल की शेप का होगा। अब क्या करेंगे, ऊपर की तरफ तय लगाएंगे, फिर राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ तय लगाएंगे, यानी दो तय लगा देंगे और इस तरह से जो शेप हमें दी है उस तरह से हम पंच कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सर्कल के बीच में हमने पंच करा है उसकी वजह से तो हमारा बीच में स्क्वायर बन जाएगा और हमने दो बार फोल्ड करा था और ये जो ट्राइंगल आएंगे वो आएंगे 4। सो उस हिसाब से हमें क्लू मिल गया, ऑप्शन डी इज़ द राइट चॉइस। ऑप्शन यहाँ पे देखें, ऑप्शन बी और सी तो नहीं हो सकते क्योंकि बीच में सर्कल नहीं आ सकता, बीच में स्क्वायर ही आएगा। और ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे वो एक पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट चॉइस। नाउ कमिंग टू दी पार्ट नंबर 9th। यहाँ पर बेसिकली हमें बोला गया है, यहाँ पर एक क्वेश्चन फिगर है, यहाँ पर कुछ एक पीसेस दिए गए हैं, आपको इन पीसेस को ज्वाइन करना है और एक कंप्लीट फिगर बनानी है। क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पर इस तरह के प्रश्नों को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, नंबरिंग दे देनी है। जैसे यहाँ पर हम 1 लिख देंगे तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हाफ सर्कल यहाँ पे बना हुआ था, यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली क्लू मिलते जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 लिख देंगे, यहाँ पे तीसरा पोर्शन भी हमें मिल गया और एक चौथा जो हमारा सेक्टर बचा हुआ था ये भी हमने लिख दिया। सो ऑप्शन थर्ड यानी ऑप्शन सी इज़ दी राइट चॉइस। यहाँ पे बेसिकली जब हम नंबरिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें क्लू मिलते जाएंगे। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पे जो पहला पीस यानी पहला टुकड़ा था उसकी नंबरिंग कर देंगे 1। यहाँ पे जो दूसरा टुकड़ा यानी दूसरा पीस कहाँ पर था, तो यहाँ पे ऊपर वाला यहाँ पे फिगर इसको देखिए, ये हमारा दूसरा आ जाएगा तो उसकी नंबरिंग यहाँ पे कर देंगे 2। और बाकी हमारे जो 2 ट्राइंगल बचे हुए हैं वो रिमेनिंग आ जाएंगे, वो उनकी नंबरिंग किस तरह से कर देंगे, उनकी नंबरिंग कर देंगे 3 और 4। सो ऑप्शन डी इज़ दी राइट चॉइस। चलो ऐसा करते हैं, नंबरिंग करके भी देख ही लेते हैं। यहाँ पे जो 3rd ट्राइंगल है वो यहाँ जैसे आ जाएगा और 4th ट्राइंगल हमारा यहाँ जैसे आ जाएगा और इस तरह से ऑप्शन डी इज़ दी राइट चॉइस। यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन ए हमारा नहीं हो सकता, यहाँ पे देखिए शेप्स नहीं बन रही है, ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन सी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सो ऑप्शन डी इज़ दी राइट। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पर हम देखें तो बहुत सारे पीसेस यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पेंसिल जैसी बनी हुई है, एक शेप बनी हुई है, तो यहाँ पे देखिए पेंसिल वाली शेप यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे सर्कल भी है, ट्राइंगल भी है, फिर यहाँ पे 2 लिम्ब्स जैसे भी बने हुए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम सारे पीसेस ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये ट्राइंगल भी यहाँ पे मिल जा रहा है, सारे पीसेस यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ऑप्शन सी इज़ दी राइट चॉइस। यहाँ पे एक मछली जैसी शेप पूरी प्रॉपर यहाँ पे बन जाएगी। ऑप्शन ए तो यहाँ पे देखो पूरा यहाँ पे पेंसिल है ही नहीं, पेंसिल यहाँ पे भी नहीं है, पेंसिल जैसी शेप, और ऑप्शन डी में तो बिल्कुल भी पेंसिल नहीं है। सो ऑप्शन सी इज़ दी राइट चॉइस। नाउ सी दी क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी रहेगा, उल्टा एल जैसे बना हुआ है, 2 ट्राइंगल भी यहाँ पर मिल गया और शेप भी मिल गई। सो ऑप्शन सी इज़ दी राइट चॉइस। यहाँ पे देखिए पूरी प्रॉपर शेप बन रही है। यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे देखो सेकंड पोर्शन है, फिर ये 3rd ट्राइंगल है, फिर 4th ट्राइंगल है, तो सारी शेप्स प्रॉपर हमें ऑप्शन सी में मिल रही हैं। यहाँ पे यदि हम रिमेनिंग ऑप्शंस देखें तो यहाँ पे देखें ऑप्शन ए की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए एल जैसे बना हुआ है उल्टा, तो वो रॉन्ग है क्योंकि एल देखो बहुत मोटा जैसा बना हुआ है और यहाँ पे इसका सिरा बहुत पतला सा है। ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी में तो देखो यहाँ पे कोई जैसे वो सेकंड फिगर तो यहाँ पे है ही नहीं। नाउ कमिंग टू द पार्ट 10। यहाँ पर हमें बोला गया है क्वेश्चन फिगर में सिलेक्ट द आंसर फिगर इन विच द क्वेश्चन फिगर इज हिडन।
सी द क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पे देखिए ऐसी शेप हमें किस आंसर फिगर में हिडन मिलेगी, छुपी हुई मिलेगी। यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी में देखें तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर शेप बन रही है, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा ओवरराइट करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रहा है। ऑप्शन ए में देखो वैसी शेप ही नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन डी में भी नहीं है। सो ऑप्शन सी इज़ दी राइट चॉइस। सी द क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ पर एक सर्कल दिया हुआ है और यहाँ पर एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसका मुंह बाहर की तरफ खुला हुआ है। यदि हम ध्यान से देखें तो ऑप्शन सी हमारा परफेक्टली मैच करेगा। यहाँ पे देखिए अगर इसको थोड़ा सा ओवरराइट करेंगे तो यहाँ पे देखो सर्कल के अंदर ट्राइंगल बाहर की तरफ खुला हुआ है। ऑप्शन ए में तो वैसी कोई फिगर नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन डी में तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये तो देखो कुछ और ही शेप बनी हुई है। सो ऑप्शन सी इज़ दी राइट चॉइस, जहाँ पे सर्कल के अंदर ट्राइंगल है और बाहर की तरफ वो खुला हुआ है। सो ऑप्शन सी इज़ दी राइट चॉइस। सी द क्वेश्चन नंबर 39। ये बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजिंग लग सकता है क्योंकि फिगर बच्चे यहाँ पे ए बी सी लगा कर आएंगे, बल्कि यदि हम ध्यान से देखें तो ए बी सी ऑप्शन में से कोई भी नहीं होगा। जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। यदि आप बहुत बारीकी से देखें तो यहाँ पे देखो पेंसिल्स जैसी बनी हुई हैं, शेप बनी हुई है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा परफेक्टली मैच करेगा और मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे ए बी सी लगा कर आएंगे। सो बेसिकली ऐसा ध्यान रखना है, बहुत बारीकी से कुछ फिगर हमें देखनी होती हैं। सो ऑप्शन डी इज़ दी राइट चॉइस। सी द क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ पर प्रॉब्लम फिगर में ट्रायंगल दिया हुआ है और ट्रायंगल के अंदर बीच को दो लाइंस जा रही हैं और एक क्रॉस जैसा बना रही हैं। तो यदि हम ध्यान से देखें जहाँ पे ट्रायंगल के अंदर दोनों लाइंस जा रही हैं और क्रॉस बना रही हैं, सो ऑप्शन सी परफेक्टली मैच कर रहा है क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल के अंदर दो लाइंस भी जा रही हैं और वो क्रॉस भी बना रही हैं। ऑप्शन ए में तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, ट्रायंगल के अंदर दो लाइंस जा ही नहीं रही हैं, ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी देखें तो ट्रायंगल्स के अंदर दो लाइन तो जा रही हैं बट वो ऊपर वाला क्रॉस नहीं बना रही। सो ऑप्शन सी इज़ दी राइट चॉइस। दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए ताकि आपको और भी बहुत सारी ढेर सारी जवाहर नवोदय की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।